हेलो नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे आईटीआई के विद्यार्थियों। हम आज इस वीडियो के माध्यम से आज फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 जो बेसिक की वर्कशॉप प्रैक्टिस और हैंड टूल्स है उनके ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके ऑनलाइन में क्या उपयोग आ सकते हैं, उनके संबंधित हम सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो निचोड़ है वो इस वीडियो के माध्यम से ला रहे हैं। तो इस वीडियो के साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। है फर्स्ट ईयर में मॉड्यूल 2 है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमारे सामने है पीडीएफ फाइल्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गैस, मतलब इस गैस का उपयोग क्या है। तो इस गैस के बारे में हमें पता है ये गैस क्या होता है क्या नहीं होता है। इस गैस के बारे में अगर देखें तो क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो ये गेज है जो अपने को एक आंतरिक जो मतलब त्रिज्या होती है उसको मापना, उसकी जांच करना, उसके काम के आता है। तो आंतरिक त्रिज्या को मापने या जांचने के पर्पज़ से ये काम आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ये होता है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। आंतरिक त्रिज्या को जांचना है या उसका मापन करना है, ये काम इस गैस के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इस रेती का नाम क्या है। इस रेती का नाम क्या है? तो इस रेती का सिंपल सा नाम होता है जो हमें वर्कशॉप कैलकुलेशंस में या थ्योरी में दिखाया जाता है। अपने जो प्रैक्टिकल लैब होती है उसमें भी इस प्रकार की बहुत सारी रेती होती है, फाइल्स होती है, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो रेती फाइल है इसको बोलते हैं रास्प कट फाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रास्प कट फाइल। इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है? ये औजार है वो एक वर्नियर कैलिपर्स है, उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कैलिपर होती है जो आंतरिक त्रिज्या को नापती है, बाहरी त्रिज्या को नापती है, या कई सरफेस को मापने के लिए अलग अलग टाइप की जो है वो कैलिपर्स होते हैं। तो ये जो कैलिपर्स होता है, जैसे ये डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बता रखा है कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पर ये आंतरिक कैलिपर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? इसका राइट आंसर आएगा बी। इसका राइट आंसर है बी। आंतरिक कैलिपर इस टूल का नाम है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। किस प्रकार की ठंडी छेनी है उसका उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है। जो किनारे होते हैं उन किनारों पर अगर कोई पदार्थ है उनको अगर अपने को वर्गाकार शेप में बनाना होता है, इस शेप में बनाना होता है, इस शेप में बनाने के लिए जो छेनी का उपयोग करते हैं उस ठंडी छेनी का नाम क्या है? तो इस ठंडी छेनी का जो नाम होता है वो होता है हीरो पॉइंट छेनी होता है। डायमंड पॉइंट सीजल बोलते हैं इसको। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न अपना ये कहता है किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। तो समांतर रेखाएं जो होती है, समांतर रेखाओं को खींचने के लिए हम किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग करते हैं? तो मैंने पहले ही अपने क्वेश्चंस आ चुका था कि जो कैलिपर है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो समांतर रेखाएं होती है, बाहरी सिरों पर जो समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न अपना कहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। जो ये ड्रिल बिट दिखा रखी है, ड्रिल बिट होती है, ड्रिल करने के लिए अपने बिट का यूज़ करते हैं और अलग अलग प्रकार की बिट होती है, उन बिट का नाम भी अलग अलग होता है। तो अपने इस बिट के बारे में बात की जा रही है। तो ये सबसे पहले हमने बिट देख ली है। अब इसके ऑप्शंस जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शंस में देखिए तो इसमें ये राइट आंसर इसका होगा टेपर संक बिट बोलते हैं, बी। इसका राइट आंसर क्या होगा?
बी, जिसे टेपर संक बेड बोलते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे छोटे मोटे जैसे वर्कशॉप टूल्स है, इन टूल्स के बारे में बेसिक सी जानकारी है। इसके लिए कोई समझने वाला पॉइंट है नहीं, क्योंकि ये अपने प्रैक्टिकल लैब के इक्विपमेंट्स है, टूल्स होते हैं जो हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिक सी पॉइंट है, हमें टूल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमें फिर से एक क्वेश्चन आ रखा है कि जो दिखा रखा है डायग्राम में, जो भाग दिखा रखा है, ये एक प्रकार की फाइल है। इस फाइल के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल, इस फाइल जो है, इस फाइल में जो एक्स पॉइंट दे रखा है, ये एक्स पॉइंट दे रखा है, इस एक्स पॉइंट का क्या नाम है। ये जो एक्स पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है, तीर के निशान से ये दिखाया गया है, ये एक्स पॉइंट जो है वो इसका नाम क्या है। तो इस एक्स पॉइंट का हमें नाम चाहिए, तो ये नाम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये अपने पास एक और डायग्राम भी यहाँ पर मैंने दिखाया है आपकी सुविधा के लिए। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ एक्स पॉइंट दिया हुआ है उसी के ही हमें नाम के बारे में पूछे। तो ये पूरी एक फ़ाइल है, इस फाइल में अलग अलग पॉइंट है। जैसे एक्स पॉइंट वाला जो पॉइंट होता है, ये जैसे आपने क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर जो प्रश्न है उसमें ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का राइट आंसर तो क्या है, हील। जो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, और बी में आता है हील, क्योंकि अपने एक डायग्राम पर आते हैं। सीधी सी बात है, ये डायग्राम पर है हमारे सामने, ये डायग्राम है। इस डायग्राम पर ये जो हील वाला पार्ट है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। लेकिन इसी तरीके से हमारे पास और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फाइल के बारे में, अलग अलग पॉइंट के बारे में इनकी जानकारी पूछ सकते हैं। तो ये अपनी पूरी फाइल है। इस फाइल में देखो, सबसे टॉप वाला पार्ट होता है, टॉप वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं टैंग। उसके बाद में आता है हील, और जो मिड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फेस, और जो अंतिम सिरा होता है उससे बोलते हैं पॉइंट। तो यहाँ से अपने को किसी भी चीज़ के बारे में ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि कौन से पॉइंट का क्या नाम होता है। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें एक ही क्वेश्चन से ये सारे जो है हमें नाम मिल जाते हैं। तो अगले क्वेश्चंस पर हम फिर से आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इस औजार का नाम क्या है। देखो, ये जो मॉड्यूल है ये केवल और केवल वर्कशॉप टूल्स के बारे में बात कर रहा है, तो हमें वर्कशॉप टूल्स के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस हमने पहले ये क्वेश्चंस आया हुआ था कि जो जेली है तो ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये जो 8 नंबर क्वेश्चंस होता है, ये जो होता है ये आंतरिक जेली नहीं, ये होता है जेनी कैलिफर होता है। जेनी कैलिफर का ही डायग्राम है, और इससे पहले ये क्वेश्चंस भी आ रखा है। इससे पहले ये क्वेश्चन कहाँ आ रखा है, देखो ये रहा कि 5 नंबर जो क्वेश्चंस है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हो गया कि जेनी कैलिफर का उपयोग क्या होता है और जेनी कैलिफर का डायग्राम कैसा है, तो दोनों के बारे में हमारे पास जानकारी हो गई है। तो हम रिपीट अगले प्रश्न पर आते हैं। 8 नंबर हमारा हो गया, ये जेनी कैलिफर होता है, ए ऑप्शन हो गया। 9 नंबर प्रश्न जो है वो है कि फर्मर छेनी है, छेनी होती है, उसका क्या उपयोग है। फर्मर छेनी का उपयोग क्या होता है। तो फर्मर जो छेनी होती है वो सामान्य उपयोग के लिए की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। सामान्य छेनीकरण कार्य जो करना होता है वो फर्मर छेनी के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने 10 नंबर, ये कहता है कि सीट मेटल होती है, उस सीट मेटल में हमें सामान्य उपयोग के लिए किस प्रकार का स्टेक उपयोग में लिया जाता है। तो सामान्य छेनी के लिए हम जो है स्टेक उपयोग में लेते हैं वो होता है स्क्वायर वेव का, मतलब वर्गाकार स्टेक जो होता है वो सामान्य छेनी के सामान्य कार्य के लिए उपयोग में लेते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है अपना, इस अगले प्रश्न में कह रखा है कि आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड होती है M12 मल्टीपल ऑफ 1.25। इसमें 1.25 जो नंबर होता है वो किस चीज़ को, 1.25 ये जो नंबर है, बिल्कुल ये हमें क्या इंडिकेट करता है। बिल्कुल ये थ्रेड की जो पिच होती है उसी को इंडिकेट करता है।
ठीक है, तो ये अपना प्रश्न हो गया, इसका राइट आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी में जो अनियमित रूप से जो शाखाएं उगने लगती है वो किस प्रकार के दोष के कारण होता है। जो लकड़ी होती है उस लकड़ी में अनियमित या इरेगुलरिटी होती है, मतलब एक बिना किसी नियमित पड़ाव पर, मतलब एक जो शाखाएं उगने लगती है तो उन शाखाओं के उगने के कारण लकड़ी में जो दोष उत्पन्न होता है, फॉल्ट आता है, उस दोष को, डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं। तो ये जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम कपलिंग करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। विच फाइल इज यूज्ड फॉर, अच्छा, एक टर्नर आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेंती का उपयोग किया जाता है। तो टर्नर आरी के कुंद दांत होते हैं, उन कुंद दांतों को तेज करने के लिए हम जो रेंती यूज़ करते हैं, हम जो फाइल यूज़ करते हैं वो फाइल होती है ट्राईएंगुलर फाइल, मतलब त्रिभुजाकार फाइल होती है। बिल्कुल, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पर ध्यान दीजिए। कई बार इस क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगले प्रश्न पर आते हैं फिर से। ये दिया हुआ है 90 डिग्री बैंड, बिल्कुल यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री बैंड। क्वेश्चंस क्या दे रखा है, प्रश्न ये आ रखा है कि 90 डिग्री मोड़ने के लिए किस प्रकार का नोज है वो प्रयोग किया जाता है। नोज हम प्रयोग करते हैं और वो भी कितने डिग्री मोड़ने के लिए, 90 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर ये दिया हुआ है 90 डिग्री बैंड। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश और हिंदी के प्रश्नों में क्या होता है, मिसमैच आ जाता है, कुछ पॉइंटों को लेकर आ जाता है, किसी प्रकार की लैंग्वेज के लेकर आ जाता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इन 90 डिग्री मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोज का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हमें डायग्राम भी दिखा रखा है कि ये वी बेच होता है, वी बेच के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ये वी नोच है, वी नोच, इस वी नोच के थ्रू जो है वो 90 डिग्री मोड़ने के लिए हम नोच का उपयोग करते हैं। फिर है सीट के सिरों को मोड़ने के लिए किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है। सीट के सिरों को मोड़ने के लिए किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम जो है वो सीधा नोच या स्ट्रेट नोच का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। इस हथौड़े का क्या नाम है। ये एक टाइप का हैमर दे रखा है, इस हैमर का क्या नाम होता है वो हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो हैमर होता है, ये हैमर कौन सा हैमर होता है, बिल्कुल ये भी एक सामान्य हैंड टूल्स की तरह काम आता है। 16 नंबर जो प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ये प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये अपने पर ध्यान देने वाली बात है। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, ये होता है क्लो हैमर। क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लो हैमर। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि इस हैमर का नाम क्या होता है। ये हैमर दिया हुआ है, इस औजार का क्या नाम होता है, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। इससे बोलते हैं टक हैमर बोलते हैं। क्रॉस पिन हैमर, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा क्रॉस पिन हैमर होगा सी। ठीक है, धन्यवाद। और इसी तरीके से आप हमारे इन प्रश्नों को, हमारे चैनल को लाइक करना भूलें नहीं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ वाले साथियों से भी ये रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आगे से आगे जितने आईटी स्टूडेंट हो सके वो सब इसका उपयोग कर सके।